नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल लछीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर भारत बंद से एक दिन पूर्व किसान यात्रा को लेकर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर काफ़ी गहमागहमी देखी गई। सोमवार सुबह से ही कार्यकर्ता जहां लंबन होने लगे थे, वहीं पुलिस फोर्स ने भी पूरी घेराबंदी कर ली थी। भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ता बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेरकर बस में बैठाकर हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में मात्र 50 से 60 कार्यकर्ता ही बस में नजर आए। सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया। मामले में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि जिस प्रकार से देश और प्रदेश की सरकारें कार्य कर रही हैं, उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। सरकार घोर किसान विरोधी है। दिल्ली में इसको लेकर किसानों के बड़े आंदोलन का पूरी तरह से सपा समर्थन कर रही है और इसी से जुड़े 8 दिसंबर के भारत बंद का भी सपा की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। वहीं सीओसीटी राजेश तिवारी ने बताया कि सपा के कार्यक्रम से अराजकता न फैले, इसलिए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया है। यह प्रदर्शन तो अभी हम लोगों ने सांकेतिक किया है, अभी इससे बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे। किसान को हम जगाएंगे, उठो, तुम्हें लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। मोदी जोगी दोनों लोग लूट रहे हैं, धर्म का वास्ता देकर, जात का वास्ता देकर, ये आपको मूर्ख बना करके आपकी लूट हो रही है। और निश्चित तौर पर कल जो बंद होगा, भारत बंद जो आह्वान किया किसानों ने, उसमें समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन होगा। देखिए, ये जो कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, हो सकता है बाहर अराजकता फैलाते, तो हमारी जनता को किसी प्रकार अराजकता और लॉ एंड ऑर्डर किसी का सामना न करना पड़े, इसलिए इनको अरेस्ट करके ले जाया गया है। तो कहाँ रखा जाएगा सर इनको? इनको पुलिस लाइन ले गए हैं। अच्छा, तो शाम तक छोड़ा जाएगा? अब देखते हैं, जैसी व्यवस्था रहेगी, अगर शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। तो आगे की रणनीति उच्च अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी। कानून व्यवस्था संघ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी के बड़े भाई सबीह आलम नोमानी निवासी बिंदवल जयराजपुर थाना बिलेरियागंज को 4 दिसंबर की शाम 3:15 पर उनके बिंदवल स्थित आवास के सामने बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिला। 3 सूत्रीय मांगों के तहत पत्रकारों ने 72 घंटे बाद भी मामले का खुलासा न होने पर पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मांग किया कि इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए। पत्रकारों ने एसएसपी को आगामी 14 दिसंबर को इस मामले में प्रेस के सामने अब तक हुई कार्रवाई से अवगत कराने की मांग भी किया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पुलिस बगैर किसी दबाव में इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष एसके सत्ते ने कहा कि यह गंभीर प्रकरण है। पुलिस को पारदर्शी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी कानून को रद्द किए जाने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री को समझ ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए कृषि बिल 2020 के माध्यम से किसानों को कॉर्पोरेट घरों का बंधक बना दिया है। किसान विरोधी काले कानून से परेशान होकर पूरे देश का किसान आंदोलित है। सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार किसानों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। जब किसान अपनी बातों को सुनाने के लिए सड़कों पर निकल रहा है तो उस पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। प्रसपा केंद्र सरकार के इस कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। किसानों के इस जायज संघर्ष में प्रसपा किसानों के साथ साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है। श्री यादव ने कहा कि संगठन को गति देने के लिए मंडल के 3 जनपदों में पुनर्गठन किया जाएगा। इस अवसर पर आनंद उपाध्याय, लालचंद्र यादव, मनीष यादव, ज्ञानंद कुमार, नरेंद्र विश्वकर्मा, शाने आलम बेग, औसाफ, जीपी यादव, कन्हैया सिंह आदि उपस्थित रहे। हाँ, आज हम लोग किसान विरोधी जो तीनों बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, उसके वापसी के लिए आज प्रगतिशील समाजवादी पूरे प्रदेश में आज ही के दिन वह आंदोलन क्या केवल ज्ञापन देने के लिए, एक नोटिस देने के लिए हम लोग आज सड़कों पर आए हैं। अगर यह मांगे नहीं मानी गई तो इसके बाद हम कोई तारीख निर्धारित करके
एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग विरोध करें जबकि सरकार का कहना है कि ये तो किसान के हित के लिए है, वो अपना कहीं भी मंडी में बेचे, कहीं भी देश के कोने में बेच सकता है, तो उससे उसको लाभ मिलेगा, तो इसका विरोध क्यों आप लोग? नहीं, हम लोग केवल इतने कह रहे हैं, हम कहीं बेचें, लेकिन एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाए, उससे नीचे न लिया जाए। और उससे पूंजीपति लोग क्या करेंगे, हमारा माल हम लेके गए ट्रैक्टर ट्राली से, और ट्रैक्टर ट्राली से ले गए और 5 दिन रोक दिए, हम अपने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाए, और वह सरकार हमारी इस मांग को, अगर फायदा हो रहा है तो इस मांग को स्वीकार कर ले, हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। ग्राम तमोली में अगलगी की हृदय विदारक घटना में 4 बेजुबान जानवरों की मौत हो गई, जबकि एक मरणासन स्थिति में है। पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव द्वारा गोद लिए गए ग्राम तमोली में 6 दिसंबर की शाम लगभग 6:30 बजे के करीब घर के पशुओं के आश्रय स्थल में लगी आग में ग्वाले दयाराम यादव की 4 भैंसें जलकर मर गईं, जबकि एक अन्य भैंस बुरी तरह झुलस गई है, जिसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। अगलगी की घटना का यह दृश्य अत्यंत ही हृदय विदारक था। सभी लोग बेजुबान जानवरों की दर्दनाक मौत देख स्तब्ध थे। दुग्ध विक्रेता दयाराम यादव ने बताया कि दूध बेचकर ही उनका गुजारा होता था, लेकिन इस आपदा के बाद उनका यह सहारा भी खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि ठंड को देखते हुए पशुओं की गर्मी के लिए यहाँ ढूंढ की व्यवस्था की गई थी, उसी के चलते आग लगने का अंदेशा है। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 4 बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे लेखपाल के साथ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद मौर्य ने बताया कि मृतक पशुओं का पोस्टमार्टम किया गया है, घायल पशु का इलाज किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। हाथ में जो तो उसमें बांधे थे, धुइहर किया गया था और उसी में कोई करने से लग गई। कई भैंस मरी है आपकी? 5 ठे। एक ठे तो जिंदा, 4 ठे मरी। एक घायल है। हाँ, एक घायल है, वो मरने की स्थिति में है। और फायर ब्रिगेड को सूचना दिए थे? हाँ, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आई थी रात में? हाँ, आई थी। कई बजे जाम लगा था? वो कोई 7 बजे, 7:15 बजे आई थी, 6:30 बजे करीब आग लगी थी, और जाम लगा था, इसलिए वो आने में लेट हो गया। और डॉक्टर साहब आए हैं तो फिर हाँ, डॉक्टर साहब, लेखपाल को भी तुरंत सूचना हुई, लेखपाल साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब भी आए। ग्राम तमौली में कल जो है शाम को 6:30 बजे के आसपास आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 4 जानवरों की मृत्यु हो गई है और एक जानवर जो है अभी जीवित अवस्था में है, लेकिन काफी बुरी तरीके से 90% जला हुआ है। उसकी भी स्थिति मतलब स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट किया गया है, और बाकी जो मृत पशु हैं उनका पोस्टमार्टम किया गया है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है दे करके कुछ आगे की कार्रवाई की जाए। कुछ आर्थिक सहायता? हाँ, इनको आर्थिक सहायता जो है राजस्व विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठंड की रफ्तार पकड़ने के साथ साथ मार्ग दुर्घटनाओं ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार की भोर कोहरे के चलते अनियंत्रित हुई ट्रक ने गुमती झोपड़ी को रौंदते हुए एक महिला की जान ले ली। हादसे में महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सिधारी थाना क्षेत्र स्थित नोबल हॉस्पिटल के समीप हुए इस हादसे में सड़क किनारे चाय बिस्कुट की गुमती पर काल के रूप में भराए इस ट्रक ने अनीता राजभर की जीवन लीला समाप्त कर दी, जबकि उसके पति मदन राजभर को बुरी तरह रौंदते हुए खुद गड्ढे में जा गिरी। आलू के बोरे से लदे इस ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा कायम कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सिधारी थाना क्षेत्र के पास 4:30 बजे हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई, तो वहाँ एक झोपड़ी में एक ट्रक घुस गया है। तो मौके पर जाने पर देखा गया कि एक महिला अनीता नाम की हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो उसकी डेथ हो चुकी थी, और उनके पति मदन राजभर वो एडमिट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे, और इनके मुकदमा लिखा जा रहा है। सर, गाड़ी वाले के ऊपर क्या कार्रवाई? गाड़ी मुकदमा लिखा जा रहा है, ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार की हो जाएगी। पुलिस पार्टी पर फायर कर भाग रहा थाना तहबरपुर का टॉप 10 अपराधी एवं शातिर लुटेरा 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाने का टॉप 10 अपराधी भगवान सिंह यादव पुत्र शोभा यादव ग्राम पटखौली थाना तहबरपुर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए नहर पुलिया के पास मौजूद है, जो अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हमराही गण के साथ नहर पुलिया के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति नहर पुलिया के पास खड़ा दिखाई दिया। पुलिस बल को आता हुआ देख दाहिने तरफ तेजी से मुड़कर जाने लगा। पुलिस बल के द्वारा आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की गई तो तेजी से भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो पीछे मुड़कर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। गोली कांस्टेबल पप्पू कुशवाहा के बालों को छूती हुई निकल गई। किसी तरह से वह बाल बच गए। दोबारा जब तक फायर करने का प्रयास करता तब तक आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देश प्रदेश में कई चुनाव के होने के बाद से छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव को भी संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में इस आशय का ज्ञापन कुछ छात्रों ने जिला प्रशासन को सौंपा भी था। सोमवार को एक बार फिर कई महाविद्यालयों के छात्रों और छात्र नेताओं ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को यह ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए छात्र नेताओं ने महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव कराने व उसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने आए छात्रों में सिविलियन नेशनल पीजी कॉलेज, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, शिवाजी पीजी कॉलेज, माहिटारी पीजी कॉलेज सहित तमाम महाविद्यालयों के छात्र सम्मिलित रहे। सभी ने एक स्वर में छात्र संघ चुनाव 2020-21 की तिथि जल्द से जल्द मुकर्रर किए जाने की मांग की। मामला ये है कि छात्र संघ चुनाव के लिए जो हम लोग को डेट के लिए टरकाया जा रहा है, उसको जो है जल्द से जल्द कोई डेट दिया जाए हम लोग की छात्र संघ चुनाव कराने के, क्योंकि हर चुनाव हो रहा है जो कि एमएलसी का चुनाव हुआ, दीवानी का चुनाव हुआ और बहुत सारे चुनाव हो रहे हैं। उसको देखते हुए हम लोग का छात्र संघ का चुनाव भी कराया जाना होना निश्चित करा दे, क्योंकि जो है छात्रों के बातों को जो है छात्रों की बातों को दबाया जा रहा है। अब इसके लिए जो है हम लोग डीएम साहब को आश्वासन ज्ञापन के माध्यम से देना चाहते हैं कि छात्र चुनाव जल्द से जल्द करावे। और हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।